नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए नए रूप में कार्य कर रहे हैं। इनकी पहचान अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय है। हमारे साथ मौजूद हैं परम आदरणीय पूज्यपाद विश्व हिंदू महासंघ धर्म सभा के संयोजक श्री धर्मपाल गुरु वशिष्ठ जी महाराज, जो पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में जिनका मुख्यालय है। आज हम जानेंगे गुरुदेव से कि गुरुदेव लगातार नवलपरासी जिला अंतर्गत रहकर विभिन्न सामाजिक कार्यों को, विभिन्न धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाए हैं और नारायणी गंडकी महाआरती जो भारत नेपाल सीमा पर होती है स्वरांजलि सेवा संस्थान ट्रस्ट के माध्यम से, तो नारायणी गंडकी महाआरती के भी महाराज जी नेपाल के संरक्षक हैं। यूँ कहें महाआरती भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय रूप में विख्यात हो रही है। आज हम जानेंगे संक्षेप में महाराज जी से कि पशुपतिनाथ काठमांडू ऑफिस में रहकर, कार्यालय में रहकर कैसे नेपाल और भारत के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महाराज जी कैसे काम कर रहे हैं। तो गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम आदेश ओम तत्सत अस्तु। संपूर्ण विश्व जगत में विश्व हिंदू महासंघ के नाम से स्थापित यह संस्था नेपाल के राष्ट्र गुरु योगी नरहरिनाथ ने स्थापना किया था और विश्व का ओमकार परिवार को एकत्व कराकर विश्व का एक मार्गदर्शक भूमि, हिमालय की भूमि, हिमवत खंड से विश्व को जैसे ऋषियों से चलाया जाता था, उसी तरह फिर भी यही इसी भूमि से विश्व को शांति देने के लिए ओमकार परिवार को एकत्व कर कर विश्व में शांति फैलाना चाहिए। इसको मद्देनजर रखकर राष्ट्र गुरु योगी नरहरिनाथ का अवधारणा के ऊपर अभी इस समय विश्व हिंदू महासंघ जो अंतर्राष्ट्रीय का संस्था है, यह विश्व में जो इसका केंद्र है, यूनेस्को में इसका रजिस्टर किया गया है। इसका रजिस्टर नंबर है 25 नंबर। जो विश्व हिंदू महासंघ विश्व का एक ही संस्था है और उसका मुख्य मार्गदर्शक टीम एक संस्था है। उसके अंदर भी धर्म सभा, उस धर्म सभा का संयोजक के रूप में हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पूरे विश्व के लोग आकर उसका बृहद भेला रखकर इसको पारित किया गया था। उस धर्म सभा का संयोजक के रूप में हमें जो नियुक्ति किया गया, उसके लिए संपूर्ण विश्व से आए हुए विश्व हिंदू महासंघ के ओमकार परिवार के संपूर्ण महानुभाव को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए हम हमारी इसी नेपाल भारत की सीमा पर जो वाल्मीकि नगर गजगरा मुक्ति क्षेत्र के बीच में जो त्रिवेणी धाम से जाना जाता है, वहाँ स्वरांजलि संगीत की तरफ से महाआरती किया जाता है। उस महाआरती के नेपाल की तरफ से हमें संयोजक के रूप में सम्मानित किया गया है। इसके लिए भी महाआरती परिवार को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अभी 100 से ऊपर महाआरती हो चुकी है। अब हम लोग हर पूर्णवासी को पूर्णिमा तिथि को अखंड, हर पूर्णवासी को अटूट से कंटिन्यू चलता आ रहा है। इसका संयोजन डी आनंद जी कर रहे हैं और ये विश्व में जा रही है। ये दिव्य महाआरती जो पूर्णिमा तिथि को अखंड रूप से किया जा रहा है। आप लोग सब जानते हैं, विश्व शांति के लिए, पर्यावरण प्रकृति संरक्षण के लिए और ग्लोबल वार्मिंग न्यूनीकरण हो। विश्व का अभी इस समय ग्लोबल वार्मिंग से बड़ा कोई दूसरा समस्या नहीं है। इसको भी न्यूनीकरण करने के लिए हेतु रखकर यह महाआरती किया जाता है। विश्व में शांति हो, विश्व में शांति बनाए रखे, विश्व के लोग शांत रहें, इसके लिए इसको किया जाता है। ये त्रिवेणी धाम की जो महाआरती है, इसको डी आनंद जी बड़ा अच्छे से चला रहे हैं, निरंतर चला रहे हैं। आप लोग सब इसको सम्मान करें और विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से विश्व का ओमकार परिवार को एकत्व बनाने की जो धर्म सभा है, उस धर्म सभा की तरफ से विश्व के जितने भी ओमकार परिवार के लोग हैं, संघ संस्था, मठाधीश, पीठाधीश, गुरुजन, समाज सेवी, सबको सहयोग करने के लिए और इसको हमारे नेपाल की 2037 साल में राष्ट्र गुरु योगी नरहरिनाथ ने भारत के चारों शंकराचार्यों को बुलवाकर चारों शंकराचार्यों का लिपिबद्ध सिग्नेचर करके विश्व हिंदू महासंघ स्थापित किया गया था। इसका विश्व हिंदू महासंघ का काठमांडू पशुपतिनाथ बनकाली में इसका हेडक्वार्टर बनाने का और नेपाल के साधु संत ही इसका अध्यक्ष रहेंगे।
संरक्षक रहेंगे और उसके बाद में हर राष्ट्र की अपनी अपनी अध्यक्षता होगी। और भारत के उस टाइम में जब स्थापित किया गया था, भारत को उपाध्यक्ष के रूप में इसको स्थापित किया गया था और हमेशा तब से आज तक यह विश्व हिंदू महासंघ स्थापित हो रही है। आप पूरे विश्व में रहने वाले ओमकार परिवार के विश्व हिंदू महासंघ के परिवार को एकत्र बनाने के लिए हम अनुरोध करते हुए इसकी हर महीना 2 महीना में धर्म सभा होती है। इस बार भी अभी शुक्रवार को काठमांडू वेंकटेश्वर 32 पुतली मंदिर में इसका धर्म सभा होने जा रही है। हो सके संभव हो तो आप लोग सब 32 पुतली काठमांडू पशुपतिनाथ के सामने ही शुक्रवार को, इसी शुक्रवार को उपस्थित होकर आप लोग को उसको शोभा बढ़ाए। अस्तु ओम तत्। चलते चलते धर्म की जय हो, विश्व में शांति हो और विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। महाराज जी स्वरांजलि सेवा संस्थान ट्रस्ट जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके माध्यम से विगत 10 वर्षों से वैसे लोगों को भोजन दिया जाता है जिसका दुनिया में कोई नहीं है। महाराज जी संरक्षक के साथ साथ हमारे संयोजक भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वशिष्ठ डेयरी उद्योग के माध्यम से हर महीने महाआरती के लिए घी प्रदान किया जाता है। वहीं महाराज जी के हाथों समय समय पर विशेष भोजन लावारिस दिव्यांग जनों के बीच, जो भारत नेपाल सीमा पर रहते हैं, उनके बीच ही महाराज वही भोजन करते हैं जो भोजन लावारिस दिव्यांग करते हैं। और मैं चलते चलते बताऊं कि महाराज ने अपनी साधना के दौरान सप्तरंगी वस्त्र भी धारण किया था, जिसका व्यापक उद्देश्य था कि सभी रंगों से प्यार है। जो रंग भेद की नीति, जात पात की नीति अपनाते हैं, उससे विश्व का विकास नहीं होने वाला है। इन्हें हर रंग से प्यार है। यूं तो उसका कई महत्व है, वो भी महाराज जी ने साबित किया था। यदि महाराज जी से आप मिलना चाहते हो और चाहते हो कि दुनिया में सनातन धर्म जाना जाए, दुनिया में शांति हो, विश्व में शांति हो, तो काठमांडू नेपाल वनकाली में जहां महाराज जी का कार्यालय है, वहीं से मुलाकात होगी। और इसी के साथ साथ मैं ये विश्व हिंदू महासंघ के धर्म सभा के जो संयोजक है धर्मपाल गुरु वशिष्ठ जी के माध्यम से अपनी आवाज देश दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। जो आपका अभियान है, अभियान से जुड़े तमाम पदाधिकारियों को मैं डी आनंद, हमारे कैमरामैन संगीत आनंद के माध्यम से, जो स्वरांजलि सेवा संस्थान के एमडी भी हैं, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और आपका अभियान सफल हो और भारत नेपाल का जो मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है, इसी के साथ मैं चाहूंगा अंतिम शांति मंत्र के साथ हमारे इस वीडियो को समाप्त करने की। ओम तत्सद्योः शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः। ओम तत्सत्। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसी सर्वभूतादिवासाय शांताय विहते नमः। ओम तत्सत्।